नहीं आए तो विचार आया, अरे कि मेरे पिताजी का इंतजार कर रहे हो तो कर्मा ने कह दिया मेरे पिताजी के भरोसे मत रहना, उनके भरोसे बैठोगे तो भूखे ही मर जाओगे। वो तो गए 7 दिन के लिए, फिर भी नहीं आए भगवान। पूरा दिन हो गया, शाम हो गई और शाम तक भगवान नहीं आए। तो देखो भगत का भाव, कर्मा ने कह दिया प्रभु अगर आप अभी भी मेरे इस भोजन को करने नहीं आओगे तो तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं। बोले क्या? बोले मैं भी भोजन नहीं करूंगी। और धन्य है वो 7 साल की कर्मा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पिताजी गए थे 7 दिन के लिए, लेकिन यात्रा और बढ़ गई। बताते हैं 21 दिन हो गए, रोज भोग लगाती और भगवान नहीं आते, रोज भोग लगाती और भगवान नहीं आते। 21 दिन में 7 साल की उस कर्मा की ऐसी हालत हो गई कि उठने बैठने की ना बनने लगी। रुक्मणी को दया आ गई। रुक्मणी बोल पड़ी, स्वामी आपकी ये भगत देखो ना, कर्मा रोज आपके लिए भोग लगाती और आप जाते नहीं हो। भगवान की आंख में आंसू आ गए। बोले रुक्मणी मैं यही तो देख रहा था कि तू मेरे से कब कहे मैं अकेला नहीं चलूंगा। बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बताते 21वें दिन भगवान नारायण लक्ष्मी दोनों आ गए और कर्मा बैठी भोजन की थाली लेकर। भगवान ने हाथ लगाया, कहा हे कर्मा तेरे पिताजी मुझे अपने हाथ से खिलाते थे, तू भी अपने हाथ से खिलाना। और जो 7 साल की कर्मा ने 21 दिन के बाद ठाकुर जी को देखा, लक्ष्मी जी को देखा, आंख में से आंसू बहने लगा, ग्रास तोड़ा और भगवान को जिमाने लगी है। भगवान ने इतना प्रेम से पाया, इतना प्रेम से पाया। और जाने लगे जब कर्मान से कहा, कर्मा हम कल फिर आएंगे। भगवान जैसे ही लक्ष्मी नारायण यहां से जाने लगे तो बताते रास्ते में राम जी और सीता जी मिल गए। बोले प्रभु कहां से आ रहे हो? बोले हम कर्मा के घर गए थे। राम जी ने कहा अकेले अकेले होके आ गए, हमको नहीं ले चले? उन्होंने कहा कल चलना हमारे साथ। तो अगले दिन जैसे ही कर्मा ने भोग लगाया तो लक्ष्मी नारायण के साथ राम जी और सीता जी भी आ गए। चारों को कर्माबाई ने खिलाया और भगवान जाने लगे। जाते जाते फिर बोल गए, बोले कर्मा हम 4 आए थे पर कल 4 की और ज्यादा बनाना। कि क्यों? बोले अब मुझे पता है रास्ते में और कोई आज मिल जाएगा तो उसको भी कल लाना पड़ेगा। कर्मा ने अगले दिन और बनाया तो उधर से राम जी के साथ हनुमान जी भी आ गए, इधर से भोलेनाथ माँ पार्वती भी आ गए। और जो देखा तो कर्माबाई ने देखा 8-10 भगवान एक साथ। कर्माबाई ने घर में जितना सामान था सबका बना के सबको खिला दिया। और भगवान जब तीसरे दिन जाने लगे तो कर्मा से बोला, कर्मा आज जितना बनाया था उससे डबल बनाना। बोले क्यों? बोले आज से डबल देवता कल आएंगे। कर्मा ने नारायण का हाथ पकड़ लिया, सुनो। बोले क्या? बोले मेरे घर में जितना सामान था वो सब बना दिया, अब घर में सामान अमान नहीं है। भगवान ने की तू चिंता क्यों करती है, अन्नपूर्णा मेरे साथ ही है, तू तो डिब्बा खोलना। और अगले दिन जो कर्मा ने डिब्बा खोला तो इतना सामान, इतना सामान। कर्मा ने फिर सामान बनाया। बताते हैं रोज 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 भगवान बढ़ने लगे। और एक दिन ऐसा समय आ गया कि उस कर्मा के घर में 33 कोटि के देवी देवता आकर कर्मा के हाथ से भोजन लेने लगे। 7 दिन में कर्मा ने 33 कोटि के देवताओं को बुलाकर खिलाने लगी। जो 7वें दिन पिताजी जब वापस आए, कर्मा से पूछा बेटा और सब बढ़िया है? बोले हाँ पिताजी बढ़िया है। बोले मेरे ठाकुर जी भूखे तो नहीं है? कर्मा ने हाथ जोड़े कि जय हो पिताजी, अच्छी सेवा देके गए आप मेरे को। भोजन बना बना के तो मेरी कमर दुख गई, मेरे हाथ दुख गए, मेरे पांव दुख गए। क्यों बेटा? बोले आपने तो एक ठाकुर जी की जवाबदारी दी थी, पर क्या बताऊं 33 कोटि के देवी देवता आते हैं और उनको तो मैं खिला खिला के थक गई। पिताजी ने हंसी में सोचा उनने मजाक कर रही है, बेटी थक गई इसलिए। और अगले दिन इतना सारा बनाने लगी तो पिताजी ने कहा बेटा तू इतना भोजन क्यों बना रही है? कहा पिताजी अभी देखो आप कितने देवता आते हैं जीलने के लिए। अरे क्या बेटा कोई आता है क्या? बोले हाँ अभी आएंगे, देखो आप मेरे साथ बैठो। और जो कर्मा ने सबके लिए भोजन बनाया और पत्तल सजाई और आवाज लगाई, आओ
प्रभु रोज का जो नियम था, तो देखते 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 उस पूरे कक्ष में 33 कोटि के देवी देवता इकट्ठे हो गए। कहने लगे कर्मा अपने हाथ से खिला। कर्मा एक एक को हाथ से खिलाने लगी और सबको खिलाने के बाद कर्मा ने कहा पिताजी देखो ये कितने देवता मेरे को परेशान कर दिया। पिताजी कहने लगे मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा है। कर्मा कहने लगी आपको दिख नहीं रहे, पूरा कमरा तो भरा है पिताजी, 33 कोटि के देवी देवता बैठे हैं। पिताजी कहने लगे मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा है। कर्मा ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से इतने दिन आपको जिमाया तो एक काम करो। बोले क्या? जैसे मेरे को दर्शन दे रहे हो, आज मेरे पिताजी को भी आप दर्शन दो। सो बताते उसी कक्ष में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उसी कक्ष में लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, उसी कक्ष में शंकर महादेव प्रकट हो गए, 33 कोटि के देवता प्रकट हो गए। कर्मा कहने लगे पिताजी पिताजी देखो 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 ये सारे देवता। और पिताजी ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, मेरी तो जिंदगी बीत गई भोग लगाते लगाते, पर एक देवता नहीं आ पाए। और बेटी तू धन्य है जो तूने 33 कोटि के देवता को बुला लिया। आप में से अगर कोई जगन्नाथपुरी गए हो दर्शन करने के लिए, तो आज भी भगवान जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, तो चावल का भोग बाद में लगेगा। पहले कर्माबाई का खिचड़ा बनता है और सबसे पहले कर्माबाई के खिचड़े का भोग जगन्नाथ जी को लगता है, उसके बाद चावल का भोग जगन्नाथ जी को लगता है। नियम हो गया उस दिन से। जब तक जगन्नाथ जी के सामने कर्माबाई का खिचड़ा परोसा न जाए, बोले भगवान जगन्नाथ जी दूसरा भोजन स्वीकार नहीं करते। कथा कहती है भगवान भाव के भूखे और भाव से ही लेते हैं। अब कोई अगर भाव से न दे तो फिर भगवान के हे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई।